श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जान करके माता कौशल्या से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रह करके पिताजी के वचन को सत्य कर फिर मैं लौट करके तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन में दुखी न हो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नर्म और मीठे वचन माँ कौशल्या के हृदय में बाण के समान लगे। ऐसा लगा किसी ने बाण मार दिया और कसकने वो शब्द। उस शीतल वाणी को सुन करके माँ कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है, ज्वासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है। मानो सिंह की गर्जना सुन करके हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। धीरज धर करके पुत्र का मुख देख करके माता कौशल्या गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देख करके वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा करके कहा। उस प्रसंग को सुन करके वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखिन सकय न कही सक जाओ, दो भांति उरु दारुन दाहु। लिखत सुधाकर लिखि राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छुछंदरी केरी। राखवो सुत ही करहु अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। कहु जान बन तो बढ़िहानी, संकट सोच विवश भय रानी। बहुरी समुजितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि कीन्हे हुनी का, पितु आयुष सब धर्मक टीका। राजुदेन कई दीन बनु, मोहिन सो दुख लेशु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, परजहि प्रचंड कलेशु। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जब मंत्री के पुत्र ने सब कारण माँ कौशल्या को समझा करके कहा, उस प्रसंग को सुन करके माँ चुप रहेगी। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। न रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख दिया गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़ करके रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझ करके और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर करके वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया है। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहो जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहियो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहो जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहियो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतव उचित नृपहि बनबासो, बय बिलो किहिय होय हरासो। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहिले हो, तुम्हारे हृदय होए संदेहु। पुत पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातो बन जाओ, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊ। यह विचार नहीं करऊ हटा, झूठ स्नेहु बढ़ाय। मानि मातु कर नाथ बलि, सुरति बिसरी जन जाय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जान करके वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है, अर्थात केकई और
जी दोनों ने अगर वन को जाने के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देविया माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख करके हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुन करके बैठी पछताती हूँ। यह सोच करके झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधियाम्भु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारि सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेंटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाओ, करिय नाथ जन परिजन गाऊ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालो विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाय मातु उर लाई, कही मृद बचन बहुरी समुझाई। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाय सासुपद कमल जुगा, बंदी बैठी शिरुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आँखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जान करके माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठा करके हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कह करके उन्होंने माता को समझाया। उसी समय यह समाचार सुन करके सीता जी अकुला उठी और सास के पास जा करके उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।